देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कम पानी में सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकलर विधि का उपयोग करे किसान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को मिलेगी 80% तक सब्सिडी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने किसानों के लिए तैनात किए 600 फसल सलाहकार, जो किसानों को देंगे कीटनाशकों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की जानकारी। चंदौली जिले में बाढ़ से प्रभावित हुए दर्जनों गाँव, सैकड़ों एकड़ धान की फसल हुई बर्बाद। फसलों की पैदावार और अच्छे उत्पादन में सिंचाई एक अहम भूमिका निभाती है। कई इलाकों में पानी की कमी को देखते हुए ही किसानों की अधिकतर फसलें मानसून पर निर्भर होती हैं। मानसून में देरी या फिर कम बारिश से भी किसानों की फसलों पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में फसल सिंचाई में उन्नत तकनीकों का उपयोग कर किसान कम पानी में भी फसलों की सिंचाई करके अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। इसके लिए हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के किसानों को पीएम कृषि सिंचाई योजना समेत उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि कैसे स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन विधि के जरिए किसान भाई कम पानी में भी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही उन्हें योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी बताया गया। आपको बता दें कि पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सामान्य किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। जाहिर है, योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू किया गया है। किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को पंजीकृत फर्म से स्प्रिंकलर पाइप खरीदने के बाद बिल के साथ आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा। एक बार आवेदन मंजूर होने के बाद किसानों को लागत पर 80 से 90% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बता दें कि स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की सहायता से आप भूमि को समतल किए बिना ही अच्छी तरह से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। हाल ही में फसलों की सुरक्षा के लिए इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने देश भर में 600 से अधिक फसल सलाहकारों को तैनात किया है, जिसके जरिए अब किसानों को अपनी फसलों के हिसाब से सही कीटनाशक का चयन करने में काफी आसानी होगी। ये सलाहकार किसानों को बताएंगे कि उनकी फसल के लिए कौन सा कीटनाशक और कितनी मात्रा में जरूरी है। मेगा एक्सटेंशन एक्टिविटी प्रोग्राम के तहत सलाहकार चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख से अधिक किसानों को बीज उपचार से लेकर कीट, खरपतवार और रोग प्रबंधन तक फसल सुरक्षा से संबंधित हर पहलू को समझाने में मदद करेंगे। IIL प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि हमारी विस्तार गतिविधियों के एक भाग के रूप में IIL का मिशन किसानों को कृषि रसायन के विवेकपूर्ण उपयोग, अच्छी कृषि पद्धतियों को समझने में मदद करना है, ताकि लागत को कम किया जा सके और अच्छी उत्पादकता के साथ आउटपुट को अधिक किया जा सके। आपको बता दें कि ये एक पहल एक एकीकृत कीट प्रबंधन अनुसंधान परियोजना के करीब है। इसे संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में IIL फाउंडेशन, कंपनी के CSR विंग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा महामारी से पहले शुरू किया गया था। योजना के तहत कंपनी की पूरी कोशिश है कि वो 25 लाख किसानों तक अपनी पहुंच बना पाए। जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश के चंदौली में इन दिनों गंगा नदी अपने उफान पर है, तो वहीं बाढ़ का पानी गांवों और खेतों में घुसकर तबाही मचा रहा है। दरअसल गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी धान के खेतों में घुस गया है। धान किसानों की लगभग आधी से ज्यादा फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। इतना ही नहीं, हालात ये हो चले हैं कि लोगों को मजबूरन अपने घरों की छतों पर रहना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी ने किसानों की फसलों के साथ साथ उनके घरों को भी लगभग बर्बाद कर दिया है। एक खबर की माने तो चंदौली जिले के 1.5 दर्जन से ज्यादा गाँव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। वहीं कई दर्जन ऐसे गाँव भी हैं जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच चुका है। किसानों की माने तो उनके सामने अभी परेशानी काफी बढ़ गई है। ना तो कहीं आने जाने की कोई व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की। वहीं जरूरी बात ये भी है कि जिले के लगभग आधे से ज्यादा गांवों के किसान खेती पर ही निर्भर हैं। ऐसे में उनकी फसलों के डूबने से उनके पास आजीविका का कोई दूसरा सहारा नहीं बचा है। बिजली, पानी, खान पान को लेकर तो किसान परेशान हैं ही, लेकिन कर्ज से लेकर खेती करने वाले किसानों के सिर पर फसल बर्बाद होने की भी परेशानी बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी
कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जहां एक तरफ मशरूम की खेती इन दिनों काफी प्रसिद्ध हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछरहटा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 20 लोग एक साथ बीमार हो गए। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि जंगलों में पाए जाने वाले कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनको खाने से फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बनी रहती है। झारखंड के चतरा जिले के देवकीटांड गांव के लोग पिछले काफी समय से सरकार की अनदेखी से काफी नाराज हैं। गांव में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसे में यहाँ के आदिवासी किसानों ने परेशान होकर खुद ही चावल बेचकर न सिर्फ सड़क बनाई बल्कि जनप्रतिनिधियों के लिए गांव में नो एंट्री की घोषणा भी कर दी। बता दें कि गांव की आबादी लगभग 400 है। कई बार पंचायत स्तरीय ग्राम सभा में इस गांव को मुख्यालय से जोड़ने को लेकर पीसीसी सड़क बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा और अधिकारियों की लापरवाही के कारण गांव में आज तक पुल और सड़क नहीं बन सकी, जिससे परेशान होकर अब ग्रामीणों ने खुद ही इस साल अपनी फसल बेचकर सड़क बना ली। जहां एक तरफ सरकार किसानों व ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए सब्सिडी और योजनाओं का ऐलान करती है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इन योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति को अनुदान पर मिलने वाले यूरिया से कपड़ों की छपाई करने वाली फैक्ट्री से पकड़ा गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि कुछ फैक्ट्री मालिक और प्रिंटिंग का कार्य करने वाले लोग यूरिया खाद से रंग बनाकर कपड़ों की छपाई का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को मिलने वाली यूरिया खाद का दुरुपयोग हो रहा है। इस काम में खाद विक्रेता और उनके माध्यम से किसान भी शामिल हैं। अधिकारियों ने मौके से 70 बोरी यूरिया बरामद किया है। तो दोस्तों, आज की किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।